नीमच जिले के सगराना क्षेत्र में स्थित गोल्ड क्रस्ट सीमेंट फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही और विवाद जस का तस बना हुआ है। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री द्वारा उनके खेतों तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री जाने वाले मार्ग को डंपर, गिट्टी और मिट्टी डालकर पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। पूरे दिन प्रशासन द्वारा समझाइश के प्रयास किए गए, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन उन पर सस्ती दरों पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा है और इनकार करने पर अधिग्रहण की धमकी दी जा रही है। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक खेतों के रास्ते बहाल नहीं होते, जमीन अधिग्रहण पर रोक नहीं लगती और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल सगराना क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है। जो तो देखो अभी कलेक्टर साहब से इनसे बात करते हैं कि लिखित में दे दें तो खोलेंगे। अभी आपकी चर्चा भी हुई फैक्ट्री संबंधी देखो ये तो क्या है, विकास विरोधी लोग हैं। तो मेरा परिवार, मेरे दादाजी सन 65 में सरपंच थे, मेरी दादी माँ गांव की पटेल रही और मेरा परिवार पूरा मतलब सक्षम परिवार है। ये जो आरोप है तो इन लोगों के कहीं न कहीं दर्द है, तो ये मतलब बोल रहे हैं कि इन्होंने कहाँ से कर ली, क्या कर ली। तो ये मतलब बीजेपी का शासन है, इसमें बहुत ही मतलब लोग एक दूसरे अपने काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अच्छा किसानी का अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी फसलें हो रही, तो क्यों ना लोग एक दो बीघे के जमीन खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा कोई। अगर हमने कोई गलत काम करा तो कलेक्टर साहब हमारी जांच करा ले, 10 साल की मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, और जो लोग आरोप लगा रहे उनकी भी जांच कराई जाए, सारी संपत्तियों की, वो उन्होंने कैसे खरीदी उसकी भी जांच करें। 374 कुछ है, हाँ, इसमें आप भराव करवा के रास्ता यहाँ से निकालना चाह रहे थे, क्या हो रहा था? देखो मेरी जमीन है, मैं उसमें भराव करवा रहा हूँ, और अगर प्लांट को आगे वाले अगर सहमत है कि रास्ता निकाले तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं निकाले। अधिकारियों का कहना था कि इस रास्ते की बात हुई थी और इस पे सहमति बनी थी रास्ता निकालने पर। नहीं, मेरी जमीन है तो मैं सहमत हूँ ना, मेरी जमीन है, सहमत हूँ, मेरा डेवलप होगा, अच्छा है, मैं सहमत हूँ। आपके फैक्ट्री के अधिकारियों से एसडीएम से चर्चा हुई, क्या निर्णय निकला है? ये तो गांव के जो भी लोग करेंगे उसमें करेंगे, जो भी गांव वाले करेंगे। वो आप एडीएम साहब से समझिएगा, वो थे, उनके अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, वही बताएंगे। किसानों की जमीनों के रास्ते भी बंद है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? भाई मेरी बात सुन, तुम्हारे लिए आज डेली रुक जाओगे तो ठीक है, वरना भाई तुम ले पाएंगे। आप लोग चाहते हैं खबरें चलानी भैया, आप चाहते हैं हम चले जाएंगे यहाँ से, हम आपके लिए आए ना कल से। आप मीडिया में दखल मत करो, 2 मिनट हमें करने अपना पक्ष इनको भी सर बताइए, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, क्या कुछ कहना है आपको इसको लेकर? यहाँ पे हमारी सभी लोगों से बात हुई है, जिसमें एडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे। अब इसके बाद सभी मुद्दे नोट किए गए और एडीएम साहब और तहसीलदार से बात करके इनमें विचार विमर्श करके कोई हल निकाल लिया जाएगा। फैक्ट्री और ग्रामीणों के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए वो 1-2 लोगों से हो रहा है, सबसे नहीं हो रहा है, इससे ग्रामीणों की भी सही बात नहीं पहुंच पा रही। नहीं, अभी वहाँ ये मुद्दा डिस्कस हो चुका है, उसमें पॉइंट आ चुका है, सभी लोग वहाँ डिस्कस, सभी से बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे। वहाँ ऑलरेडी मुद्दा आ चुका है, उसमें हम लोग बात कर चुके हैं। रास्ते बंद है, उनको आने जाने दिया जाएगा, वो पॉइंट वहाँ डिस्कस हो चुका है, इसमें दोबारा से हम लोग अलग से बात नहीं करेंगे। वहाँ निर्माण हो चुका है, वहाँ निर्णय हो चुका है, मतलब चर्चा हो चुकी है, इसके ऊपर दोबारा से कंपनी किसानों को क्या आश्वासन दे रही है, क्या रास्ते देंगे उनको? अभी इसके बाद जब चर्चा हो गई, एडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, उनके माध्यम से चर्चा हुई है, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग जो हल निकले उसके आ जाएगा। हम इस वक्त मैनेजमेंट ही हमारी डिसीजन लेंगी इसके ऊपर। मैं मैनेजमेंट का प्रतिनिधि हूँ, इस वक्त मैं अपना निर्णय दे नहीं सकता हूँ, इस वक्त मैं निर्णय देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारी जो 12-13 तरह की मांगें थी ग्रामीणों की, उस पर फैक्ट्री प्रबंधन का भी पक्ष सुना गया है, ग्रामीणों का भी पक्ष सुना गया है, और कुछ बीच के रास्ते से हल निकालने के प्रयास किए गए हैं। और अभी बात जारी है, कोशिश कर रहे हैं हम कि उन्होंने लिखित में मांगा है, तो जो भी चर्चाएं हुई हैं, जिन पे सहमति बनी है, वो लिखित में अभी फैक्ट्री प्रबंधन जारी करेगा, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि रास्ता बातचीत से खुले। इनकी कितनी मांगे टोटल थी, सभी मान ली गई है, लिख के देंगे, वो क्या रहेगा? क्या 13-14 तरह की मांगें थी, और सभी पे जो है विस्तृत चर्चा हुई है, और जो भी आपसी सहमति से जो बिंदु बने हैं, जिन पे सहमति बनी है, उन पे जो है फैक्ट्री प्रबंधन जो है वो लिखित में इनको देंगे। सर, इसमें एक जो मेन जो क्या मतलब रास्ते का मामला था कि क्या था इनका?
कुछ रास्ते को लेके है, कुछ उनकी थे कि फैक्ट्री में जो वाहन लगाए जा रहे हैं या जो रोज़गार दिया जा रहा है उसमें ग्रामीण लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो उसके विषय में यही चर्चा हुई है कि भाई ओपन टेंडर के माध्यम से सभी को सार्वजनिक सूचना जारी करके और सभी को जो है मौका दिया जाए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो इसमें जारी की जाए, जिससे कि जो भी ग्रामीण जो है इसमें भाग लेना चाहते हैं उनको सूचना रहे और उसमें भाग ले सकें।